सनातन सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। जो भारत का है उसको अभी भी जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। जो अभी भी अपने आप को बाबर की संतान समझता है, वो अपनी मानसिकता दुरुस्त करें, क्योंकि ये नया भारत गुलामी की मानसिकता को मानने वाला नहीं है। मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी इस टोपी को कोई उतार सके। हमारी ये टोपी हमारी शान है। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। जो गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, उनको विरासत से कोई लेना देना नहीं है। उनको देश की कीमत पर सत्ता चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय खतरनाक मूड में हैं। वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देख करके यह लगता है कि बाबा ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों बाबा संभल में थे, और संभल में चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वही लोग हैं जिनके समय में महीनों महीनों दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन इनको केवल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से मोहब्बत थी। ये केवल उन्हीं लोगों को प्रश्रय देते थे, दंगाइयों के केस वापस लेते थे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके बाद में बवाल मचना तय था। समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क, जिनके ऊपर बिजली चोरी के आरोप हैं, जिनके ऊपर दर्शकों दंगे भड़काने के आरोप हैं, जो कहते हैं कि संभल में एटीएस की यूनिट, उसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हमसे डर लगता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था यह तुर्कों की तुर्कई अब संभल में नहीं चलेगी। तो उनको बुरा लग गया, और इसी बात के ऊपर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, वो सहारनपुर में थे, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। दर्शकों आप देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में सनातन की बात करने वाले कौन लोग हैं? योगी आदित्यनाथ, जो डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि अगर सनातन पर कुछ भी आंच आने की कोशिश किसी ने की तो फिर याद रखना कोई नहीं बचेगा। यह बात किसको समझ में नहीं आ रही है? यह उनको समझ में नहीं आ रही है जो नए नए सनातनी बने हैं, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी उसको आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। क्योंकि जब किसी मजार में, चाहे वो सालार मसूद की हो या फिर अजमेर की हो, वहां चोरी होती है, डकैती होती है, तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन राम मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आता है तो आस्था के साथ में खिलवाड़ होता है, और उसको लेकर के ये हंगामा करते हैं, ये संसद भी नहीं चलने देते हैं। दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और जो इनको याद दिला रहे हैं, इनके जो काले कारनामे ये अभी तक करते हुए आए हैं, क्योंकि जो सामने वाले हैं, जिनकी हकीकत बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी मानसिकता एकदम सेट है। उनको पता है उन्हें क्या बोलना है, उनको पता है कि जो उनके समर्थक हैं वो कैसे उनके साथ में आएंगे, चाहे वो ओवैसी हो या फिर कोई और मौलाना या मौलवी हो। ओवैसी जब जनसभा कर रहे थे, भारी भीड़ उनकी जनसभा में थी, जो ओवैसी को सुनने के लिए आई थी। एक तरफ अखिलेश यादव, वो
ये दावा करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो वोटर हमारा है, और इसमें आजकल जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी कहते हैं कि ये हमारा हक है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, वो भी ये कहती हैं कि हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं। आप समझिए ये सब अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले लोग हैं, सब उनके ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन सनातन की बात कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, वो नए नए सनातनी नहीं बने हैं, वो पहले से सनातन की बात कर रहे हैं। और समय समय पर कोई मौलाना हो, मौलवी हो, उनको ये बताते भी हैं कि जो तुम कर रहे हो हमारी नजर तुम पर है। नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं होती, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही सूखती और विलुप्त होती छोटी नदियों को नया जीवन देने की पहल है एक जनपद एक नदी अभियान। मनरेगा और नमामि गंगे जैसे प्रयासों के समन्वय से प्रदेश की छोटी और ऐतिहासिक नदियों के पुनर्जीवन की दिशा में बड़े स्तर पर काम किया गया है। नदी धाराओं की सफाई, गाद हटाने और उनके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के प्रयासों ने जल संरक्षण की एक नई उम्मीद जगाई है। इस अभियान का असर सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। मनरेगा के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिला। जल स्रोतों के पुनर्जीवन से भूजल स्तर सुधारने की कोशिशों को मजबूती मिली और नदी किनारे हरित पट्टी विकसित कर पर्यावरण संरक्षण को भी नई गति दी गई। बुलंदशहर की नीम नदी से लेकर जालौन की नून नदी तक जन भागीदारी और सरकारी प्रयासों ने सूखती जलधाराओं को फिर से जीवंत करने का संकल्प दिखाया है। जहां कभी सूखी जमीन दिखाई देती थी, वहां आज फिर से नदी के प्रवाह को लौटाने की कोशिश जारी है। हर जनपद की एक नदी, हर नदी के पुनर्जीवन का एक संकल्प। जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, रोजगार और ग्रामीण समृद्धि को एक साथ जोड़ता ये अभियान उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। एक जनपद एक नदी, नदियों के पुनर्जीवन से समृद्ध होते नए उत्तर प्रदेश की ओर एक कदम। और ये अखिलेश यादव को लगता है कि हम सनातन की बात करेंगे, लोग हमारी बातों में आ जाएंगे, हमको वोट देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं दर्शकों, वो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। आप उनके शब्दों को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बाबा ने आखिर ये क्या बोल दिया। बाबा ने कहा कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले ये ऐसे ऐसे नमूने हैं, जब आपके ऊपर कोई आपदा आएगी ये आपके साथ में खड़े होने वाले नहीं हैं, इनके मुंह में फेविकोल जम जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार है, न जाति देखती है, न मत, न मजहब। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबकी भागीदारी है, सबकी हिस्सेदारी है। लेकिन वो जो अपने समय में केवल अपने परिवार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, आप वो कल्पना करके देखिए, ये जब भी आएंगे तो ये पहचान का संकट ही खड़ा करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक योगी को रोकने के लिए ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हालांकि उसमें उनकी शर्तें हैं, वो अपने हिसाब से गठबंधन करेंगे। यही प्रस्ताव आपको याद होगा उन्होंने बिहार में भी दिया था। वहां कांग्रेस और राजद, यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं जो गठबंधन में हैं और जो प्रयास कर रही हैं कि वो बाबा को हरा देंगे। क्योंकि देखिए 2027 की हार ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी, ये अगर बीजेपी हारती है ये बाबा की हार होगी। किसी को लगता है कि बाबा इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं तो वो गलतफहमी में जी रहा है। ये योगी आदित्यनाथ तो जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। वो केवल संभल में ही नहीं गए थे बीते दिनों, उसके अलावा जो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं हैं वो वहां भी जा रहे हैं। लेकिन ये कहां कहां जा रहे हैं? और असल में जो डर है वो डर इसी बात का है कि ये जो मुस्लिम वोटर, जो हमारी वीटो पावर है, वो वीटो पावर इनके हाथ से
खिसकती जा रही है और इनको ऐसा लगता है अगर वो खिसक गए तो फिर हमें बचाने के लिए, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अति पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, वो हमारे साथ में आ जाएगा और कुछ लोगों को हम भ्रमित कर लेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के, वो हमारे साथ में आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दर्शकों। चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अखिलेश यादव के सांसद हो, जियाउर रहमान बर्क जैसे, कुछ नहीं कर पाएंगे। संभल के बारे में बताऊंगा दर्शकों क्या कुछ बाबा बोले हैं और क्या वहां की सच्चाई है। लेकिन ये जो बाबा ने कहा अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। बाबा कह रहे हैं वे गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, उनको विरासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश की कीमत पर सत्ता चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए। अब बाबा को जो कहना था वो कह करके चले गए भाई, उनके पास में केवल एक यही काम तो नहीं है। लेकिन जिनके पास में समय ही समय है इस समय दर्शकों, जो विरोधी हैं, विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि वो प्रदेश की जनता ने तय किया है कि आप यहीं बैठने के लायक हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान जैसे वो सांसद उनके बन गए, और भी ऐसे कलाकार लोग हैं जो कहते हैं, बाद में जब मुख्यमंत्री वहां से चले गए बाकायदा पीसी उन्होंने की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं तो विकास के बजाय सिर्फ तुर्क शब्द का जिक्र करते हैं, जबकि जनता रोजगार, उद्योग, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद करती है। अब सांसद जी ये भी देख लेते कि वहां कितने करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण, उनका शिलान्यास हुआ था, देख लेते। और जब आपकी सरकार थी तो आपने संभल में क्या किया था? संभल में जहां 45% हिंदू थे, आज 15% बचे हैं। मुस्लिम आबादी वहां 55% थी, वहां 85% हो गई है। किसका राज वहां पर था? अभी ये क्या क्या कह रहे हैं आप देखिए, ये संभल के सांसद ये जो कह रहे हैं उन्हीं से आपको पता चल जाएगा, ये वहीं एक्सपोज्ड होंगे। टोपी मेरी पहचान और शान है। एक तरफ ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, और सांसद ये कह रहे हैं कि टोपी मेरी पहचान मेरी शान। मतलब अपनी पहचान का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि उनकी टोपी उनकी पहचान और शान है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी टोपी उतार सके। मुख्यमंत्री के 100 साल बाद भी कब्र से निकाल लेंगे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि वे 100 साल तक जीवित रहेंगे? उन्होंने इस तरह की भाषा को समाज में डर और नफरत पैदा करने वाला बताया। लेकिन मैंने अपने दादा मोहतरम बख्श साहब से यही सीखा कि मैंने पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, और मैंने पूरी हिम्मत के साथ में अपनी संभल की जनता के लिए आवाज को सड़क से लेकर और अपने आपकी माध्यम से संसद में मजबूती से उठाया। कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी इस टोपी को कोई उतार सके। हमारी ये टोपी हमारी शान है। लेकिन अभी तक आप संभल में क्या कर रहे थे? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों कि वो जो दंगाइयों का जिन्न अगर कहीं हमें दिखाई देगा, 100 साल भी अगर कहीं है, उसको निकाल करके उसको बर्बाद करने का काम ये हम करेंगे। ये मुख्यमंत्री नहीं करेंगे भाई, लेकिन मुख्यमंत्री की टीम है। बाबा अपनी फौज भी तैयार कर रहे हैं। किसी को अगर ये किंतु परंतु है तो जाकर के एक बार उनका जो काम करने का तरीका है वो देख लीजिए। ये बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कह चुके हैं, हम आने वाले 1000 वर्षों के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर हमारा कार्य चल रहा है। हम केवल ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, ये वर्तमान के बारे में नहीं सोचते हैं, हम पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, ये सब पर हमारी नजर है और कोई बचने वाला नहीं है। बर्क ने कहा कि भारत संविधान से चलता है, किसी धार्मिक विचारधारा से नहीं। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए कहा देश को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। कौन नहीं चल रहा है? कौन नहीं चल रहा है? यह कौन कह रहा है कि
टोपी मेरी पहचान मेरी शान है। मैंने कहा ना आपको, इनके बयानों से आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है। और देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मेरे दादा से मुझे प्रेरणा मिली है, बर्क ने अपने दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को याद करते हुए कहा, उन्होंने 5 दशकों तक संभल देश की सेवा की, गरीबों मजदूरों की आवाज विधानसभा से लेकर के संसद तक उठाई। उन्होंने कहा कि उन्हीं से सीखा है, सरकार और प्रशासन के सामने कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। कहा कि जनता ने उन्हें संसद में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चुना है, वो गरीबों मजदूरों आम लोगों के मुद्दे सड़क से संसद तक उठाते रहेंगे। भैया, आपके दादा से आपने प्रेरणा ली है, तो ये तो आप ही के दादा वहां सांसद थे लंबे समय तक, आप ही की सरकारें थी। ये तो बीजेपी वाले अब आए हैं। भाई, आप लोग तो कहते हो ना कि पिछले 12 सालों से, पिछले 9.5 सालों से ऐसा लगता है कि ये देश चल रहा है, उससे पहले चलता नहीं था। मतलब आपकी सरकारें पहले थी ना, तो आपकी सरकारों में आपने सीख लिया कि आपको प्रशासन से कैसे लड़ना है, सरकार के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आप तो सरकार में थे मालिक, आप तो कहते हैं कि संभल के हम मालिक हैं। आप तो ये कहते थे कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक। आपके कहने से वहां दंगे भड़के, आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने बिजली चोरी की। आप ये कहते हैं कि वहां एटीएस की स्थापना नहीं होनी चाहिए। एटीएस क्या काम करती है? एटीएस आतंकवादियों उनकी पहचान करती है और उनको ठोकने का काम करती है। तो फिर आप आतंकियों को बचाने के लिए निकले हैं क्या? अरे किसको बचा रहे हैं? यह बयान कौन देता है? प्रशासन आज उत्पीड़न कर रहा है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। दावा किया कि उनके घर पर आज भी कार्रवाई की जा रही है। यह गलत आरोपों के आधार पर हो रहा है। अरे तो भाई, किसने बयान दिया था? वो जुम्मे की नमाज के बाद किसने भीड़ को भड़काया था? कौन था बयान देने वाला? ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के संभल दौरे पर टिप्पणी करते हुए बर्क ने कहा, लोगों को उम्मीद थी जिले में उद्योग लगेंगे, नई फैक्ट्रियां आएंगी, किसानों की आय बढ़ाने की योजनाएं घोषित होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिटारा खाली निकला। अरे जब आपका पिटारा था तो आपने क्या कर लिया था? केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए वो पिटारा था। यही तो इनके बारे में कहते हैं बार बार योगी आदित्यनाथ। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पापियों द्वारा किए गए अत्याचार का परिणाम था कि यहां के माफियाओं ने 10,000 एकड़ लैंड पर कब्जा कर लिया था। तब मैंने कहा कि गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ी जाति में यह जमीन बांट दो, उन्हें सुविधाओं से आच्छादित करो। यह योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों। इसके अलावा बाबा ने कहा कि यह 500 वर्ष पहले हरि विष्णु के पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया। डबल इंजन की भाजपा सरकार है तो यहां के सभी तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी देखिए क्या कह रहे हैं। यूपी में ओवैसी का बड़ा ऐलान, भाजपा को हराने के लिए गठबंधन को तैयार। राम मंदिर दान चोरी से जौहर विश्वविद्यालय तक पर बोले। सहारनपुर में बढ़िया वहां भीड़ आई थी दर्शकों, और वहां कहा कि देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी इनसे रुकती नहीं है और ये बुलडोजर चलवाते हैं। अरे भैया, तो फिर जहां आपके मजारे हैं वहां चोरी क्यों हो रही है? उनको रुकवा लीजिए। एक मौलाना अभी फरार चल रहा है,
वो कृष्ण भगवान को मुसलमान बता रहा था, 5 वक्त का नमाजी बता रहा था। पहले कुछ भी बोलेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, पुलिस से बच के घूम के ये पुलिस से बचते हुए दिखाई देते हैं। और यहां ओवैसी ने बड़ी घोषणा की है, कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन करेंगे। सपा और कांग्रेस पर भी साथ साथ में हमला बोला, कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और रामपुर की जो जौहर विश्वविद्यालय है उसको बचाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। लेकिन क्या बच पाएंगे क्या? अरे भाई, जो अवैध है वो अवैध है। बाबा ने कहा बुलडोजर चलेगा, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोर्ट का आदेश है, क्या ही हो जाएगा। और कह रहे हैं कि यदि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सांप्रदायिक है तो मैं जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहूंगा। और जिस समाज ने अपना झंडा अपना नेता बनाया है उन्हें ही इंसाफ मिला है। समाज अपना झंडा अपना नेता नहीं बना सका, ना ही अपना नेतृत्व तैयार कर पाया, उसे इंसाफ नहीं मिलता है। और इनका कहना यह है कि अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपने नेता, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ये आपसे केवल दरी बिछवाते रहेंगे। तो पूरी तैयारी, अपनी अपनी तैयारी चल रही है। बाबा का कोई मतलब नहीं, भाई ठीक है, जाइए, जो कुछ बोलना है बोलिए, बोलिए, अपनी तरफ लीजिए। पता है बीजेपी को वोट वो करेंगे ही नहीं। बीजेपी को वोट करने वाले सनातनी हैं। वो सनातनी जिनको देख करके, उन वोटरों को देख करके आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुंह में पानी आ रहा है। उनको ये लगता है कि भाई कैसे ना कैसे करके इनको तोड़ लो, उसके तिकड़म लग रहे हैं। इनकी परेशानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी परेशानी में है लोग। इनको नहीं समझ में आ रहा है चुनाव में ये कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या इनका हश्र होगा। ये क्या 2017 से बुरी हालत अब की बार होने वाली है क्या? ये एक तरफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये साधेंगे क्योंकि देखिए ये इनका काम है। सरकार किस आधार पर मस्जिद तोड़ने का आदेश दे रही है? ये जो कुछ उन्होंने कहा, 70 वर्षों से मस्जिद के रूप में हो रहा है जो कुछ काम, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र के सिद्धांत को मान्यता दी। नए मामलों में ये लागू नहीं होता, लेकिन पुराने मामलों में ये व्यवस्था लागू रहती है। इसके बाद भी मस्जिद को नोटिस दिया जा रहा है, सरकार जुल्म कर रही है। सरकार जुल्म कर रही है ये लोग बताएंगे, लेकिन आप ये देखिए ये किसके हक की बात कर रहे हैं, ये किसकी आवाज़ बन रहे हैं? वही 20% वोट बैंक, उसके अलावा ये कुछ सोच नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है ओवैसी की जनसभा में उमड़ी भीड़, मंच पर चढ़े समर्थक, टूटा माइक, सब कुछ, वहाँ पेड़ पर लोग चढ़ गए, कुछ पूरा सिस्टम एकदम हैंग था। अब बात वो है कि जो लोग आ रहे हैं, भीड़ जो दिखाई दे रही है, वो वोट भी देगी कि नहीं देगी? वो किसको वो वोट करेंगे? वो अखिलेश यादव के चेहरे पर करेंगे, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के चेहरे पर करेंगे, वो मायावती के चेहरे पर करेंगे, या फिर वो ओवैसी के चेहरे पर करेंगे? दूसरी तरफ चेहरा बाबा हैं। बाबा कह रहे हैं बरेली का एक मौलवी मचल रहा था, आपने देखा होगा हमने कैसे उसका उपचार कर दिया। बाबा कह रहे हैं जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, मैं उन सबको कहूंगा कि अपनी मानसिकता दुरुस्त करो। सुनिए क्या कह रहे हैं। कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। दर्शकों, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ खतरनाक मूड में है, वो कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना, कावड़ यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा, जन्माष्टमी पर प्रतिबंध, ये धर्मनिरपेक्षता का इनका मानक था। मतलब ऐसे काम करके ये वहां कहते थे कि देखिए अगर जो ये काम कर देगा वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब इनकी धर्मनिरपेक्षता का वो एक मानक था। लेकिन योगी कह रहे हैं हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंककर सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन
कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा योगी कहते हैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग विकास के धुर विरोधी हैं, विरासत के विरोधी हैं, गांव और गरीब के विरोधी हैं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुनिए। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यही है तैयारी, ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है। दर्शकों देखिए, जो सरकार में है उनको सरकार चलानी है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनको पता है कि उनको कहां चोट करनी है। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात करेंगे, मीडिया वालों को बुलाएंगे, एसी में बैठ करके पीसी करेंगे और उसके बाद में ये सोचेंगे कि केवल आपकी बातों से, मतलब जो आप बीजेपी वालों पर आरोप लगा रहे हैं, बाबा पर जो आरोप लगा रहे हैं, केवल आपकी बातों से वो सामने वाले आ जाएंगे आपके पास में और आपकी पार्टी को वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। आप देखिए जो कुछ योगी ने कहा, क्योंकि ये आपका इतिहास है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। यह आपने किया है, आपने संभल में पाप किया है। जो तुर्क यहां पर आए थे उन्होंने यहां गुंडाई की है और उनका अगर कोई महिमा मंडन करेगा तो यह देश की जनता देख रही है। विदेशी आक्रांताओं का कोई महिमा मंडन करेगा, यह प्रदेश की जनता देख रही है। चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, फूट डालो राज करो वाली नीति नहीं चलने वाली है। यह चला इस देश में आजादी के बाद भी चला, लेकिन फिलहाल नहीं चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आप असम को देखिए, 40% मुस्लिम वोट बैंक है, 40%। कितनी सीटें आई विपक्ष की? बंगाल में 30% मुस्लिम समाज रहता है, कितनी सीटें आई? 2/3 बहुमत से सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। 15 साल के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि बताने के लिए दुनिया भर के काम थे। जब बाबा यहां उत्तर प्रदेश से बंगाल में जाकर के ये कहते थे कि जैसे हमने माफियाओं की छाती पर वहां बुलडोजर चलाया है, यहां भी ऐसे ही बुलडोजर चलेगा। लोगों ने बाबा की बात मानी और यहां उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ है बताने के लिए, ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।